Yes, sir. The question is, let fx equals to x plus 1 by x not equal to 0. Discuss the maximum and minimum value of fx. सिंपल है, ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को कवर। सिंपली गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन देखो क्या प्रोवाइडेड है आपको, f of x equals to x plus 1 by x and x not equal to 0। और मुझे अगर मैक्सिमम और मिनिमा चाहिए तो अपने पास दो मेथड है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग f डैश x ले आते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 एंड 1 by x minus 1 by x। गॉट इट। अब अपना पर्पस क्या है, f डैश x को जीरो पुट करना। तो जैसे ही आप जीरो पुट करोगे 1 अपॉन 1 by x square, this implies x square equal to 1 and this implies x equals to plus minus 1। am I right? x की दो वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आपके Yes, पास क्या आ गया, 1 एंड माइनस 1। am I right? क्रिटिकल पॉइंट क्या आ -1. गया आपके पास, 1 एंड माइनस 1। अब अपने पास दो मेथड है, एक तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें या फिर दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। एफ डबल डैश अगर आप लाते हो तो वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस 2, दैट इज माइनस माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 1। दिस इंप्लाइज माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। एम आई राइट? तो मुझे बताओ एफ Yes, डबल डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं, 2 by 1 that is positive yes, and f double dash 1 है, it means that therefore x equal to 1 is the x equal to 1 is the point of local minimum। am I right? ये क्लियर है, पॉजिटिव आ गया, x equal to 1 is the point of local minimum, therefore fx की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f1। am I right? और yes, sir. f1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 दैट इज। तो मैंने ये देखा फंक्शन जो गिवन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंडली Yes, sir. अगेन, अब आप एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कहां पे फाइंड आउट कर रहे हो, व्हेन एक्स इक्वल टू -1। क्लियरली दिस इज नेगेटिव, 2 upon -1 that is less than 0, hence we can say that x equal to -1 is the point of Point local of maximum, point of, local maximum. is that clear? है ना? -1 equal to. मीन्स f ऑफ Yes, x की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, दैट इज minus. -1 गॉट इट, दैट इज -2। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -2 आ गई और मिनिमम क्या मिल गया आपको, 2, सॉरी -2। एफ एक्स Minus. मैक्सिमम क्या रही है, -2। मुझे बताओ ये हो गया Minus. क्या, आपको समझ में आया क्या मैंने कैसे अप्रोच किया इस चीज को, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये एक पार्ट हो गया आपका Yes, sir. और एक पार्ट आपका ये, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। यस दिस इज द आंसर एंड दिस इज आल्सो आंसर। बट यहाँ पे मेरा कंसर्न ये था नहीं, ये आपको समझ में आ गया है, ये आप कर लोगे। देखो मेरा कंसर्न क्या था,
जो कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है, जो आपको आईआईटी के लिए स्पेशली याद रखना, ये है, क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को जो फंक्शन के फॉर्म में दिया है उसको मैं बोल दूं, द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल is always greater than equal to 2 for all x greater than 0. Is that clear? And x plus 1 by x always less than or equal to minus 2 for all x less than. Is that clear बेटा? ये समझ में आया आपको, है ना? यस अब वहां से भी यही चीजें निकल के आई है, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, -2 है, मीन्स एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, तभी तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -2 है, मिनिमम 2 है, इट मीन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? उसी चीज को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखना है आपको, द सम ऑफ एनी रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन x इज नेगेटिव, x इज लेस देन। क्लियर क्या? एंड कल याद हो कवल तुम्हें, अगर मैंने एक और डिस्कशन किया था कि जब कभी भी मैक्सिमम मिनिमम लाते हैं, ये तो एक मेथड है ही जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम लाया। इज दैट क्लियर? एक और बात यस मैंने आपसे शेयर की थी और वो ये था कि मैंने ये बोला था कि बेटा आप ना समटाइम्स अर्थमेटिक मीन्स अलजेब्रा का भी यूज कर सकते हो, है ना? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर यस देन सर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक। ये जो क्वेश्चन है, मेन पर्पस यही था कि एक अप्रोच में वो भी दे दूं, देखो तो एक्सप्लेनेशन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको सिंपली मान लो मेरे पास अगर दो क्वांटिटी है, x और दूसरी क्वांटिटी है 1/x। इज दैट क्लियर? बेटा ये समझ में आ रहा है? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यस x प्लस 1/x अपॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक। क्लियर? ज्योमेट्रिक तो x इंटू 1/x रेज टू हाफ, यही होता है फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का, a प्लस यस बी टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो मुझे बताओ मैं बोल सकता हूँ क्या, x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 1, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जब नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो देखो पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ से प्रूफ करके दे सकता हूँ क्या? तो मेरा कंसर्न ये था आपसे कि समटाइम्स ये होता है कि आप मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करने की बजाय अगर आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो तो भी क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो? यस सर चलिए सर आगे लेकिन ये कंटिन्यू कैसे करें अपन, समझेगा कि क्या बेटा? ये अप्लाई हेलो हाँ हाँ यस। सर ये कैसे एएमजीएम अप्लाई इस मतलब अभी कर सकते हैं या नहीं वो वो कैसे उसके लिए, समझेगा हमको उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी चीज है, जब कभी भी एएमजीएम कवर अप्लाई करते हैं ना तो हमें एक टर्म, जैसे मान लो अभी आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड जीएम वाला टर्म कांस्टेंट हो गया है, तो ऐसे एक्सप्रेशन पे देखना यस है कि हाँ ऐसे एक्सप्रेशन को ढूंढना है जिसके लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाए, 0। और इसके लिए जो बेस्ट वे है वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेथड, दूसरा कोई भी मेथड नहीं है। क्लियर कवर? यस सर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मिनिमम क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? यस सर क्या है क्वेश्चन देखो, लोकल मैक्सिमम एंड फाइंड द लोकल लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल है, कैसे ट्राई करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ माइनस सॉल्यूशन इज
गिवन फंक्शन इज, क्या है गिवन फंक्शन बताओ बेटा। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब क्यूब प्लस प्लस 3x, और इंटरवल दिया गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -2 to 4, मीन्स इंक्लूडिंग -2 एंड इंक्लूडिंग 4। सबसे पहले देखो बात जब मैक्सिमम और मिनिमम की भी है, मैं एफ डैश एक्स बोल सकता हूँ क्या, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यस 3x² एक्स को प्लस। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 3x² प्लस 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बेटा फॉर पॉजिटिव ऑल है। एक्स बिलोंगिंग टू -2 to 4। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो x² तो यस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और उसको जब पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव, और प्लस 3 ऐड करोगे ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आया आपको। अब मुझे यस बताओ सर। कवल कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर fx इज अ fx इज अ इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, fx यस इज अ सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड मैंने इंक्रीजिंग बताया आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है बेटा, फॉर लोअर इनपुट लोअर आउटपुट मिलता है, एंड फॉर हायर इनपुट हायर आउटपुट मिलता है। मुझे बताओ -2 पे उसकी मिनिमम मिलेगी और +4 पे मैक्सिमम मिलेगी कि नहीं। जैसा देखो ना, अगर मैं नेचर की बात यस करूं, सर। इसका नेचर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ रहा होगा लाइक दैट, नहीं। तो मान लो ये -2 है और ये क्या हो जाएगा, +4। प्लस इज फोर। दैट क्लियर। मैं इस ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो क्यूबिक है। क्यूबिक कहाँ से स्टार्ट होगा, बिलो द एक्स एक्सिस। चलो, अगर इस क्यूबिक की बात करूँ तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा लाइक दैट। ये देखो आप, लाइक दैट देखो, इसके दो रूट्स है कवर। एक है ना, अगर इसको 0 पुट करो तो एक रियल रूट मिल रहा है 0 आपको, है ना। और यस दूसरा x² प्लस 3, वो कभी होगा ही। इसका नेचर ना, और मैंने फाइन। क्यूबिक का कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, बिलो द एक्स एक्सिस। ऐसा इस नेचर का कर्व है। यस गॉट इट। सॉरी सॉरी कवर गलत यस बता दिया। x कॉमन लोगे ना तो आपके माइनस पास x² प्लस 3 आएगा ना, तो x = 0 तो सेटिस्फाई कर यस दिया है इसको। तो देखो इस नेचर का कर्व होगा ये, राइट। और इसी कर्व को ना बराबर आप क्या बोला। कर दो, x = कहां पे शिफ्ट कर दो, एक मिनट, इसको मैं, क्या सारा हुआ? एक मिनट जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो, x × x² + 3 = 0 बोल सकते हो आप। x ही 0 होगा ना, क्योंकि x² + 3 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। मतलब ये कर्व कहां से जाएगा, बिलो द, सॉरी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दैट क्लियर। यस सर। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे x y y'। मुझे बताओ इधर कहीं पे -2 होगा, नहीं। -2 पे ये कोई मिनिमम मिलने वाला है इसको, और इधर कहीं मान लो 4 हो जाएगा। ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, मान लो ऐसा, ये क्या है, 4 है, 4 पे यहाँ कहीं पे कुछ वैल्यू मिलेगी। मेरा कंसर्न बस ये था इस क्वेश्चन में कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो तो उस पे उसके एंड पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लोअर इनपुट के लिए लोअर आउटपुट मिलता है, एंड हायर इनपुट के लिए हायर आउटपुट मिलता है। इज दैट क्लियर। मुझे बताओ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको, at x = -2, that is f of -2। am I right। f of -2 क्या हो जाएगा, -2 होल यस क्यूब प्लस 3, that is -8 प्लस 3, that is -5। am I right। is that clear। हेलो। यस यस सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी आपको, 4 पे, at x = 4 क्या हो जाएगा, 4³ प्लस 3, ये 64 और प्लस
67। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ इस किस क्वेश्चन के लिए ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है बेटा, इसी को आप रेंज भी बोल सकते हो क्या? है ना? इस क्वेश्चन के लिए, यस सर। इस क्वेश्चन के लिए रेंज भी क्या है? -5 से 67। 267। और इसी रेंज को बेटा यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब ये जो मैक्सिमम। -67 है उसको क्या बोल सकते हो आप? ग्लोबल मैक्सिमम। हाँ, ये जो 67 है इसकी को आप रेंज बोल सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाली। और इसी में यहाँ पे हियर जो मैक्सिमम वैल्यू मिला है इसी को आप क्या बोल सकते हो? ग्लोबल मैक्सिमा भी, या यस फिर सर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम। गॉट इट? और ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा? -5। -5। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए क्या? मेन पर्पस यही था इस क्वेश्चन। अच्छा, वन मोर थिंग, कहीं भी अगर आपको ना ग्लोबल में कहीं भी ये ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि आप फाइंड आउट करो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, आईआईटी के क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं रहता है। हाँ, बट जहां कहीं भी ना इंटरवल दिखे, ये दिखे, क्या दिखे? ये तो समझ जाओ कि आपको क्या लाना है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू? यस सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो करते हैं हम लोग, है ना? ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन है क्या। आपको दिया हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 12x-1। रिस्ट्रिक्शंस है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2 and 37 minus x, x greater than 2 less than equal to 3. Then there are four options. First one is fx is increasing on closed interval -1 to 2. Fx is continuous on closed interval -1 to 3. F dash x does not exist at x equal to 2. Fx has the maximum value at x equal to 2. अब से इस क्वेश्चन को अगर मुझे अप्रोच करना है, पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये आया, ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना? है ना? इसके लिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे ये देखो। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है? 3x² प्लस 12x-1, x greater than equal to -1 less than equal to 2. 37 minus x greater than 2 less than equal to। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? तो देखो डाउटफुल चेक करने का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउटफुल पॉइंट है कंटिन्यूटी के लिए, और वो डिफरेंशियबिलिटी के लिए, वो है क्या? 2 एंड दिस 2, है ना? एट x इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखो तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा बताओ? एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 टू जा 24 -1। देखो 36 -1 35 आ गया बेटा। और एफ ऑफ 2 माइनस क्या हो जाएगा बताओ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? 37
-2 दैट इज 35। मुझे बताओ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, बोल सकता हूँ क्या? देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, इज दैट क्लियर? अगर डिफरेंस कंटिन्यूअस है तो आप सिंपली जो डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हो उसकी हेल्प से आप f डैश x ला सकते हो डायरेक्ट। देखो तो ये 6x plus 12 when x greater than equal to -1 less than equal to 2 and 37 when x greater than 2 less than equal to 3। मैं बोल सकता हूँ क्या? इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? हेलो, सर -1 आएगा ना? कहाँ बेटा? लिमिट। -1, यस यस नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत 37 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 एंड x का 1, तो -1। बिल्कुल सही कहो, अब बराबर है। और यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। यस। अब करेक्ट है क्या? चेक करो एक बार। यस सर। चलेगा, आगे अप्रोच करते हैं। अप्रोच देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है आपसे? fx इज इंक्रीजिंग ऑन -1 to 2। मुझे बताओ इंक्रीजिंग होने का क्या सिचुएशन है? f डैश x को -1 से 2 में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखो तो f डैश x की वैल्यू यस। -1 से 2 में 6x प्लस 12 है क्या? और all x यस सर। belonging to -1 to back to, is that clear? तो मुझे बताओ -1 पे इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है ना? यस। 6 और 2 पे भी पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या? क्लियरली f dash x greater than 0 for all x belonging to -1 to 1, therefore fx is an इंक्रीजिंग फंक्शन increasing function ए ऑन on माइनस। closed interval -1 to 2। is that clear? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, यस। है ना? यस फर्स्ट सर। ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ फॉर सेकंड वन मूव करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है? fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 3। यस। कैसे मैंने बोल दिया यस बिना चेक किए हुए? क्यों? क्योंकि एक ही डाउटफुल पॉइंट था, वो क्या था? 2। और 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है मींस पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। एम आई राइट? Towel and Anaga, is यस that सर। clear? Is यस that सर। clear? है ना? आप चाहो तो -1 पे चेक कर लो, एंड पॉइंट पे चेक कर लो, -1 और 3 पे आपको सही ही मिलेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही मिलेगा। थर्ड देखें, f dash x does यस सर। not exist at x equal to 2। क्या बोल रहा है? f dash x does not exist, इसके लिए हम क्या लाएंगे? राइट हैंड लिमिट एट x equal to 2 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to 2। इज दैट क्लियर? राइट हैंड लिमिट यस सर। एट x इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 क्या दिख रहा है? बोलो आप लोग। f डैश 2 प्लस क्या है? देखो तो 2 प्लस के लिए -1 आ रहा है क्या? यहाँ पे चेक करो। इज दैट यस क्लियर? सर। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, दैट इज f डैश 2 माइनस, देखो क्या आ रहा है? 2 से लेस के लिए और इक्वल टू के लिए क्या है? 6 इंटू 2 12, और 12 प्लस 2 24। यहां से देखो डबल एन लगा, यस सर। है ना? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं क्लियरली? राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन इज so function is not differentiable, not differentiable at x equal to 2। am I right? ये ऑप्शन भी सही है कि f plus x does not exist at x equal to 2। is that clear? Towel and anaga। and last यस option है सर। अपने पास, fx has the maximum value at x equal to 4। क्या है? fx has the maximum value at x equal to 2। अब देखो
x इक्वल टू 2 पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, एम आई राइट, एम आई राइट, यस सर। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे x, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, x इक्वल टू 2 पे देखो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूफ किया है आपने, बट ऑन द अदर हैंड x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने क्या यूज किया है वर्ड मैक्सिमम, ये केस कौन सा वाला है? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड इट इज कंटिन्यूअस, वही केस है क्या? उसके लिए अगर मान लो यस। मैक्सिमम चाहिए मुझे, एफ ऑफ टू पे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे बताओ एफ ऑफ टू क्लियरली ग्रेटर देन एफ ऑफ टू माइनस एच एंड एफ ऑफ टू ग्रेटर देन एफ ऑफ टू प्लस एच, यही तो होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, एम आई राइट? तो देखो, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कहाँ मिलेगी आपसे, ये वाली, यहां से देखो एफ ऑफ टू की वैल्यू 6x+12 से मिलेगा। देखो एफ ऑफ टू क्या है, 24, एम आई राइट? एंड एफ ऑफ टू माइनस क्या है, टू से लेस के लिए क्या मिल रहा है, सॉरी टू, देखो टू माइनस और टू पे तो सेम ही वैल्यू है, और टू प्लस पे देखो तो वैल्यू -1 है क्या? यस, 24 इज ग्रेटर देन -1, देयरफॉर x equal to 2 is the, therefore x equal to 2 is the point of local maximum, means function की वैल्यू x equal to 2 पे मैक्सिमम होगी। am I right? is that clear? कवर लेना लगा। यस ये सर। कल का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें याद हो कल अपन ने ये डिस्कस किया था ना, दो केसेस, एक लिया था कि फंक्शन यस। डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और डिसकंटिन्यूअस भी है तो क्या करेंगे, यही सिचुएशन था क्या चेक करने का। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे समझ में आया? इसका चारों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, एम आई राइट? इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस यस सर। करना, इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? यस सर। फाइन, नाउ नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया ना अपना, हाँ, यस। नेक्स्ट, ये हुआ क्या? अच्छा ये भी हो गया है, ये तो सेम ही है दोनों। तो बेटा ये दिख रहा है क्या, क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। -1 प्लीज ट्राई। देखो क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू दिस। देखो लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम चाहिए बेटा आपको, क्या चाहिए आपको, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कैसे लाते हैं ये अपन जानते हैं, कई मेथड्स हैं अपने पास, है ना? एक फंक्शन दिया हुआ वो कंटिन्यूअस है क्योंकि इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, गिवन फंक्शन इज, given function is f of x equals to -1 to x t into e raised to t minus 1, t minus 1, t
-2 होल क्यूब, t -3 होल 5 dt। इज दैट क्लियर? तुम लोगों को बेटा याद होगा, हमने न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम देखा था, याद है कुछ दिन पहले? क्यों? क्योंकि अगर मुझे लोकल यस मैक्सिमम सर। किस पॉइंट पे मिलेगा, इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लाना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? एफ डैश एक्स चाहिए मुझे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड यूजिंग न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, है ना? मैं बोल दूं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। क्या हो जाएगा बताओ? एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या बताया था? अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, तो ये देखो एक्स इंटू ई रेज टू एक्स -1, एक्स -1, x-2 होल क्यूब, x-3 होल 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। और आगे तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि -1 पुट करेंगे और -1 का डेरिवेटिव जब लेंगे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? एम आई राइट? यस। हाँ। सेकेंड स्टेप क्या है? जब आप ये कर देते हो तो सेकेंड स्टेप आपका आता है कि डेरिवेटिव तो जीरो पुट करते हो, है ना? तो देखो, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि जब एफ डैश एक्स जीरो तभी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। एक्स की वैल्यू देखो जीरो टू टाइम्स होगा, मतलब एक्स जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। कैसे? एक तो एक्स इक्वल टू जीरो ये, और ई रेज टू एक्स -1 को जीरो, देखो ई रेज टू एक्स -1 भी तो जीरो होगा, एम आई राइट? ई रेज टू एक्स की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब एक्स की वैल्यू क्या हो? जीरो। एक्स की एक वैल्यू जीरो यहां से भी आ रही है क्या? दो बार जीरो आ रहा है। फिर देखो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, ये सब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। एक्स की वैल्यू 3, ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। इज दैट क्लियर? अब ना हम लोग क्या यूज कर देते हैं? बेबिक कर मेथड, और उसके हेल्प से पता कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या होगा, है ना? देखते हैं यहाँ पे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बेबिक कर मेथड। इज दैट क्लियर? क्या होगा बताओ आप? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, राइट? और प्लॉटिंग कर दो आप, पॉइंट्स पता है आपको सारे क्या क्या है। देखो जीरो है, एम आई राइट? फिर क्या है? वन है, टू है एंड थ्री है, एम आई राइट? तो देखो थ्री के बाहर हमेशा साइन पॉजिटिव ही तो होगा, नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा रूट है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है फंक्शन, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा क्या? फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा क्या? और इसके पहले भी नेगेटिव होगा यस। क्या? एम आई राइट? इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? यस सर। देखो तुम्हें क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑब्जर्व करो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? जहां पे नेचर कहाँ पे चेंज होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एम आई राइट? है ना? तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव यस। सिर्फ यहीं पे चेंज हो रहा है ना, मतलब फंक्शन ऐसे कुछ नेचर ले रहा होगा यहाँ पे, नहीं? ये पॉइंट क्या हो गया यस। अपना? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब टू पे देखो, टू पे जो है फंक्शन पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव, मींस दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल नेगेटिव। मैक्सिमम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सी। वन यस और सर। थ्री पे क्या मिलेगा बेटा आपको? वन एंड थ्री आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल लोकल मिनिमम। मिनिमा, नहीं? देखो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू वन एंड थ्री क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लोकल जीरो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। मिनिमा। इज दैट क्लियर? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये है आपका मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक्स इक्वल टू 2 क्या है आपका? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? और जीरो ओके। को क्या बोल सकते हो? जीरो में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो क्या हो सकता है? यस। मे बी क्यों बोला है? क्योंकि इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड डेरिवेटिव भी लाना पड़ेगा बेटा, है ना? तो जीरो को क्या बोल सकते हैं? जीरो में बी पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कंफर्म कैसे करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा? इसके लिए सेकेंड सेकेंड। डेरिवेटिव लाएंगे और उसकी वैल्यू अगर x इक्वल टू जीरो पे क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू जीरो इज डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग, है ना? यस। चलेगा, फाइन। आगे कंटिन्यू करें। यस। नेक्स्ट स्टेज, जस्ट ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू। यस सर। कैन यू ट्राई नाउ? कोशिश तो कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये भी। ऐसा दिख रहा है, क्या बोला है? फाइंड द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलते हो आप? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? किसको बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट्स? वेयर f डैश x इक्वल टू